हेलो दोस्तों अगर आपके भी मसूड़ों में सूजन है, मसूड़ों में दर्द है, मसूड़े फूले हुए हैं और मसूड़ों को अगर टच करते हैं तो वो बहुत सॉफ्ट फील होता है, पहले से ज़्यादा सॉफ्ट फील होता है, तो आप समझ लीजिए मसूड़े अंदर से ढीले होते जा रहे हैं। मसूड़े अगर अंदर से ढीले हो रहे हैं तो उससे क्या होता है, हमारे दांतों का जो पकड़ है मुख्यतः मसूड़ों के कारण होता है, मजबूती जो है मसूड़ों के कारण होता है। लेकिन अगर मसूड़े ढीले हो रहे हैं तो दांत भी धीरे धीरे करके ढीले होते जाएंगे। दोस्तों, एक सर्वे के अनुसार हमारे देश में लगभग 30 से 40% जो आबादी है वो किसी न किसी रूप से मसूड़ों की बीमारी से ग्रसित है। पहले ऐसा माना जाता था दोस्तों, दांतों की हिलने की समस्या या दांतों में मसूड़ों में सूजन की समस्या एक एज के बाद, लगभग 50 से 60 साल के एज के बाद ही आता है। लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। हमारे क्लिनिक में भी मैं देखता हूँ बहुत सारे केस में 20 से 30 साल की उम्र में भी बहुत कॉमनली देखा गया है कि मसूड़े जो होते हैं वो ढीले होते जा रहे हैं, मसूड़ों में किसी न किसी कारण से इन्फेक्शन है और दांत धीरे धीरे करके हिलने लग जाते हैं। तो ये किसी भी एज ग्रुप में आजकल संभव है। दोस्तों, हम आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं, अगर आपके भी मसूड़े ढीले हो रहे हैं, मसूड़े कमज़ोर हो रहे हैं तो उसका क्या कारण हो सकता है, मसूड़ों के कमज़ोर होने का कारण क्या होता है। मैं डॉक्टर दुर्गेश वर्मा आप लोग का स्वागत करता हूँ आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल डेंटल ज्ञान विद डॉक्टर दुर्गेश में। दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं मसूड़े के सूजने का कारण या मसूड़े के कमज़ोर होने का कारण। दोस्तों, अगर आपके भी मसूड़े कमज़ोर हो रहे हैं, मसूड़े ढीले हो रहे हैं, मसूड़ों में सूजन है, मसूड़ों में पस आता है, तो इसके कारण दांतों में भी, मसूड़ों में भी बहुत सारी समस्याएं अपने आप चालू हो जाती हैं। जैसे कि आप देखेंगे कई बार ऐसा होता है कि हम ब्रश कर रहे हैं, ब्रश करते समय मसूड़ों से खून आ रहा है, ब्रश हमारे मसूड़ों को ब्रश से टच किए और मसूड़ों से खून आ रहा है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे मुंह से बहुत तेज़ स्मेल आता है सिर्फ मसूड़ों में इन्फेक्शन की वजह से। और उसके अलावा ये भी हो सकता है कि मसूड़ों में इन्फेक्शन की वजह से क्या होता है, मसूड़े अगर ढीले हो रहे हैं तो मसूड़े धीरे धीरे करके नीचे जाते हैं, हमारे दांत का जो जड़ है वो ओपन होते जाता है, जिसके कारण दांतों में कनकनाहट फील हो सकता है। तो ये था हमको क्या क्या फील होगा अगर हमारे मसूड़ों में सूजन है, मसूड़े ढीले हो रहे हैं, मसूड़े नीचे जा रहे हैं तो। लेकिन दोस्तों, हम अब जानेंगे इसका मुख्य कारण क्या होता है। कोई भी गम इन्फेक्शन का दोस्तों, चाहे मसूड़ों में सूजन हो, मसूड़ों में इन्फेक्शन हो, मसूड़े अपने आप ढीले हो रहे हों, तो उसका मुख्य कारण होता है बैड ओरल हाइजीन। अब बैड ओरल हाइजीन का अर्थ क्या होता है दोस्तों, हमको अपना ब्रशिंग प्रॉपर रखना चाहिए। अगर ब्रशिंग प्रॉपर नहीं है, हमारे मुंह गंदे हैं, तो उसी को बोला जाता है बैड ओरल हाइजीन। बैड ओरल हाइजीन का सेंस ये है कि अगर हम अच्छे से ब्रश नहीं कर रहे हैं और ब्रश भी कर रहे हैं तो उसका प्रॉपर टेक्निक हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण हमारे मसूड़ों में हम जो खाना खा रहे हैं उसका पार्ट हमारे मसूड़ों और दांतों के बीच चिपकते जा रहा है। यही पार्ट हमारे मसूड़ों के इन्फेक्शन का कारण बनता है। जो चिपके हुए खाने हैं वही हमारे मसूड़ों में इन्फेक्शन का कारण बनता है। लेकिन अगर हम अपना ओरल हाइजीन प्रॉपर रखते हैं, अच्छे से ब्रश करते हैं, अच्छे से कुल्ला करते हैं, अपना ओरल हाइजीन बहुत बेहतर रखते हैं, तो ये कभी हमारे मुंह में चिपके नहीं रहेंगे, मसूड़ में कोई इन्फेक्शन नहीं आएगा। तो सबसे पहला कारण होता है बैड ओरल हाइजीन। दूसरा होता है दोस्तों, अगर किसी कारण से पेरियोडोंटल इन्फेक्शन है। पेरियोडोंटल इन्फेक्शन 2-3 कारणों से आ सकता है। पहला तो जैसे कि मैं आपके अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अगर हम कुछ भी चीज़ खा रहे हैं वो हमारे दांतों और मसूड़ों के बीच फंस जाता है, जिसे हम डेंटल प्लाक बोलते हैं। यही डेंटल प्लाक धीरे धीरे करके एक हार्ड स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है, जिसको बोला जाता है कैलकुलस या टार्टार। अगर ये कैलकुलस और टार्टार बनता है तो आप समझ लीजिए आपको पायरिया स्टार्ट हो चुका है। इसके कारण क्या होता है, मसूड़ों में सूजन आता है, मसूड़ों में पस आता है, मसूड़े नीचे जाते हैं। तो ये भी एक कारण है हमारे पेरियोडोंटल इन्फेक्शन, हमारे मसूड़ों के कमज़ोर होने का। और कई बार ऐसा होता है कि हमारे दांतों में अगर इन्फेक्शन है, दांतों में इन्फेक्शन की वजह से भी हमारे जो मसूड़े होते हैं वो धीरे धीरे कमज़ोर हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि दांतों में नस में इन्फेक्शन होता है, नस के थ्रू वहाँ पे पस बनता है और हमारे मसूड़ों को वो कमज़ोर करता है। तो ये तो हो गया दूसरा कारण। जो तीसरा कारण होता है वो है दोस्तों कुछ हमारे बैड हैबिट्स। बैड हैबिट्स में क्या क्या शामिल होते हैं, बैड हैबिट्स में शामिल होते हैं गुटखा खाना, तंबाकू खाना, बीड़ी पीना, स्मोकिंग करना, ये सब चीज़ बैड हैबिट में शामिल होते हैं। दोस्तों, अगर हम ये बैड हैबिट रखते हैं तो हमारे मसूड़ में हमेशा इन्फेक्शन रहेगा ही, स्टेनिंग रहेगा ही, हमारे दांतों में स्टेनिंग आएगा गुटखा का, तंबाकू का, वही हमारे मसूड़ों को इन्फेक्ट करता है। तो एक कारण ये है। उसके अलावा कई बार देखा गया है कि प्रेगनेंसी के वक्त भी हमारे मसूड़े अपने आप कमज़ोर हो जाते हैं, ढीले हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं और धीरे धीरे करके नीचे जाने जाते हैं, मसूड़ों में पस बनता है, मसूड़ों में सूजन आता है। तो कभी कभी कारण ये भी होता है। अब दोस्तों, हमको पता चल गया कारण, क्या क्या कारण से होता है।
लेकिन अगर हमको मसूड़ों में इन्फेक्शन है, हम दांत के डॉक्टर के पास जाते हैं इसके इलाज के लिए। तो दांत के डॉक्टर आपके लिए क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन यूज़ करते हैं? सबसे पहले तो वो पता करने की कोशिश करते हैं कि आपके मसूड़े ढीले हो रहे हैं, मसूड़ों में इन्फेक्शन है, तो सबसे पहला कारण क्या होगा। उसका कारण हो सकता है आपके दांतों में इन्फेक्शन या मसूड़ों का ही इन्फेक्शन। दांतों में नहीं है, सिर्फ मसूड़ों में इन्फेक्शन। अगर दांतों में इन्फेक्शन है, दांतों में नस का इलाज किया जाएगा, दांतों में मसाला भरा जाएगा, और अगर मसूड़ों का इन्फेक्शन है तो मसूड़ों की सफाई की जाएगी। उसके अलावा जो दूसरा ट्रीटमेंट ऑप्शन यूज़ करते हैं डॉक्टर, वो है मसूड़ों की सफाई या दांतों की सफाई, जिसको स्केलिंग बोला जाता है। ये अगर शुरुआती स्टेज में है तो मसूड़े इससे ठीक हो जाते हैं, लेकिन अगर मसूड़ों का इन्फेक्शन एडवांस स्टेज में चला गया है तो उस कंडीशन में फ्लैप सर्जरी करके एक ऑप्शन होता है जिसको डॉक्टर द्वारा आप किया जाता है, जिसमें मसूड़ों को चारों साइड से खोला जाता है, दोनों साइड से खोला जाता है, जड़ तक उसको क्लीन किया जाता है इन्फेक्शन को, और उसको प्रॉपर टाँका लगा दिया जाता है, सूचर कर दिया जाता है। तो ये होता है तीसरा ऑप्शन। उसके अलावा डॉक्टर कुछ दवाई भी आपके लिए यूज़ करते हैं, कुछ लोशंस, कुछ ऑइंटमेंट, इसको भी आपको दिया जाता है। तो ये तो हो गया कि डेंटिस्ट आपके मसूड़ों को इलाज करने के लिए क्या करते हैं। लेकिन अगर आपके मसूड़ों में आपको लग रहा है कि इन्फेक्शन शुरुआती स्टेज में है, तो कुछ आसान घरेलू उपाय के द्वारा भी आप अपने मसूड़ों को घर पर ही ठीक कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डालना और उसको गरारा करना। दोस्तों, ये बहुत ही कारगर उपाय है हमारे दांतों और हमारे मसूड़ों के लिए। गर्म पानी में नमक डाल के उसका गरारा करना। दूसरा, थोड़ा सा हल्दी लीजिए, उसमें थोड़ा सा नारियल तेल मिला लीजिए, इसको हल्का हल्का हमारे मसूड़ों में सर्कुलर मोशन पे मसाज करते जाइए। आप देखेंगे इससे मसूड़ों का इन्फेक्शन धीरे धीरे खत्म होता है। 2 से 3 मिनट मसाज करने के बाद बचे हुए पेस्ट को कोशिश कीजिए मसूड़े के ऊपर लेप लगा के रख लीजिए थोड़ी देर के लिए, इससे मसूड़ों का इन्फेक्शन खत्म हो जाता है। उसके अलावा सेंधा नमक में सरसों तेल डाल के भी हम अपने मसूड़ों में मसाज कर सकते हैं। ये भी हमारे मसूड़ों को हेल्दी रखने के लिए बहुत ही कारगर उपाय है। और कुछ तरीके जैसे कि ऑयल पुलिंग जैसे मैं अपने मैक्सिमम वीडियो में भी बता चुका हूँ दोस्तों। ऑयल पुलिंग हमारे दांतों और मसूड़ों के लिए एक आयुर्वेदिक उपचार माना जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, नारियल तेल 1 चम्मच लेंगे, थोड़ी देर उसको मुँह में रखेंगे, थोड़ी देर स्विश करेंगे, उसके बाद आप कोशिश कीजिए 10 से 15 मिनट अपने मुंह में रखे रहिए और दोनों साइड स्विश करते रहिए। इससे आपके दांतों में कोई इन्फेक्शन नहीं आएगा, मसूड़े मजबूत बने रहेंगे। तो ये थे कुछ घरेलू उपाय जिसके द्वारा भी आप अपने मसूड़ों को जो ढीले हो गए हैं उसको फिर से मजबूत कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों ये वाला वीडियो आप लोग के लिए फ़ायदेमंद रहा होगा, आप लोग के मसूड़े के उपचार के लिए फ़ायदेमंद रहा होगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।